हेलो गाइस, यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको किस प्रकार से क्या सॉल्व करने का मेथड होता है। और सांख्यिकी के दृष्टि से इस सांख्यिकी चैप्टर जो चल रहा है इसकी दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में या 1-2 नंबर में क्वेश्चन जरूर यूपी बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10 के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। यदि वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 से 25 तक हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं और भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। वो संख्याएं जो 2 से या अन्य किसी पाड़े से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और जिसका फैक्टर ओनली एक हो, सिंगल हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या केवल स्वयं से विभाजित होती है और उसका एक फैक्टर होता है, तो ये अभाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं मैं बता चुका हूँ। तो देखते हैं 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है संख्या पद्धति से संबंधित, उसमें सभी प्रकार की संख्याओं का वन बाय वन करके मैंने उसको पूरा समझाया है। आप उसको देख भी सकते हैं, स्टडी 99 चैनल पे जाके आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। संख्या पद्धति के रूप में 2 वीडियो बहुत ही अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, एकदम धांसू। आइए देखते हैं। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या हम लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटी होती है सम अभाज्य संख्या, हम कहेंगे 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक केवल विषम संख्या है, ना आपकी भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो हम देख इसमें दिया गया 1 से 25 तक की कहा गया है, तो हम 1 से 25 के तक की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में पहले इसको छांटते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 1 से 25 तक की लिखा हुआ है, तो सबसे पहली संख्या कितनी होगी, अभाज्य संख्या 2। 2 संख्या केवल स्वयं से विभाजित होगी, अन्य किसी पाड़े से विभाजित या फैक्टर से विभाजित नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 जो है सबसे पहली सम अभाज्य संख्या और पहली अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले होगी 2 और पहली भाज्य संख्या होगी 4। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी सी है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से, और ये सवाल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अभाज्य संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं। 2, 3, 5, 4 को मैंने इसलिए छोड़ दिया 4 क्योंकि प्रथम भाज्य संख्या है, 4 प्रथम भाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं लिखेंगे, 9 क्योंकि विभाजित हो जाती है 3 से। 11 के बाद लिखेंगे 13, 13 के बाद 17 लिखेंगे, 17 के बाद 19। तो इस प्रकार की मैंने संख्याओं को लिखा। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद 19 के बाद आ जाएगी संख्या 23, क्योंकि 25 तक कहा गया है तो इसमें 23वीं संख्या सम्मिलित हो जाएगी। 25 को नहीं में लेना है, 25 तक कहा गया है। तो हमें 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र मैंने अभी दिखाया, बताया भी था, इससे पहले वीडियो जो बनाया है उसमें जो भी है उससे पहले संबंधित सवाल बता चुका हूँ। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, इसको सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। कुल पदों का योग क्या है, यहाँ से लिखेंगे 2 + 3 + 5, इसके बाद आ जाएगा हमारे 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बटे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से। तो परीक्षा हाल में जब हम बैठेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थी जो भी हो या परीक्षा किसी भी संबंधित परीक्षा से आप परीक्षा दे रहे हैं,
तो वहाँ पे हम हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें 9 से भाग लगा देंगे, हमारा आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको इस प्रकार से लिखे लेते हैं हम। पहले इसको शॉर्ट में जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 1 18, 18 10 हो जाएगा 28। तो 28 हमारा हो गया यहाँ 11 तक का। फिर 13 17 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 30। 13 17 30 हो जाएगा। फिर 23 और 19 ये जोड़ लेंगे। 8 3 11, 11 9 20, ये 0 ऐसे लगा, हो जाएगा 2 2 2 4 3 7 2 9 1 10। ये टोटल आ गया हमारे पास 100। इन सभी पदों का योग हमारे पास आ गया टोटल 100। तो पदों का योग आया टोटल 100। 100 में भाग लगाएंगे 9 का। जब 9 का भाग लगा देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा हमारे पास 1। फिर 10 हुआ, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 1/9। एक तो समांतर माध्य ये हो गया, समांतर माध्य। ये सब समांतर माध्य बराबर ही चल रहा है यहाँ से। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर। तो ये हमारा आ गया मिश्रित भिन्न में। इसको वैसे सॉल्व करेंगे और अथवा करके लिख देंगे, और 11 फिर 1 1, जब भाग लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 11.11। ये भी हमारा समांतर माध्य है, ये भी हमारा है। ये पूर्णतः ये थोड़ा अधूरा मान है, इसलिए इसको मैंने मिश्रित भिन्न में लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए इसको पूरा मेथड समझाया। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिएगा। और ये बताइएगा कि ये जो पढ़ाने का तरीका है, मेथड, आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो जो भी कमियां हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।